हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जावा स्क्रिप्ट की इस प्रैक्टिस प्रोग्राम सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोग्राम लिखा था डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का, जिसमें हमने जावा स्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड यूज किया था एंड कुछ एज केसेस भी डिस्कस किए थे। तो ये वो कोड है जो हमने पिछले वीडियो में किया था। आज के इस वीडियो में हम फिर से यही प्रोग्राम बनाने वाले हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का, लेकिन अपना कस्टम लॉजिक यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया डेसिमल टू बाइनरी एंड इसके अंदर मुझे एक नंबर चाहिए पैरामीटर में। तो यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ नम, एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट एन इज इक्वल टू, इस नम की वैल्यू को स्टोर कर लूँगा एन के अंदर, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा। तो लूप कब तक चलेगी, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, तब तक ये लूप चलेगी एंड जो भी सारा कोड होगा वो इसी के अंदर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सबसे ऊपर एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट बाइनरी इज इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है बाइनरी इज इक्वल टू एन मॉडुलस 2, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं एंड उसके बाद हमें करना है प्लस बाइनरी, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, एन इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, एंड इसके अंदर हमें पास करना है एन डिवाइड 2। अब सबसे पहले इस कोड को रन करते हैं, चेक करते हैं कि ये काम ठीक से कर रहा है या नहीं, एंड उसके बाद इसका लॉजिक समझते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। उससे पहले हमने इसकी वैल्यू रिटर्न तो की नहीं, तो इसको रिटर्न भी कर लेते हैं, रिटर्न बाइनरी, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो लेट बाइनरी इज इक्वल टू, एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बाइनरी को ना कैपिटल कर देता हूँ। वैसे तो हम चाहें तो उसको अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको कैपिटल कर देते हैं। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो डेसिमल टू बाइनरी, एंड इसके अंदर मैं एक नंबर पास कर देता हूँ। अभी के लिए 10 पास करते हैं। 10 का जो बाइनरी होता है वो होता है 1010, एंड इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग एंड बाइनरी नंबर इज बाइनरी। अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 1010, ठीक है। अब एक बार 7 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 7 का जो बाइनरी होता है वो होता है 111। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको रन करते हैं, ठीक है 111। तो ये कोड जो है वो एकदम ठीक से काम कर रहा है। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने इसका लॉजिक समझ लिया तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसको कोड कर सकते हैं, लाइक C++, जावा या फिर पाइथन। ये वाला लॉजिक ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस कुछ सिंटैक्स बदल जाते हैं जिस भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए लॉजिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन को 7 पास किया। तो 7 के लिए ही समझ लेते हैं। तो इसको क्या रिसीव होगा, 7 नम में। इस 7 को हमने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर स्टोर कर लिया। अब एन के पास 7 है, एंड उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया बाइनरी, एंड उसको हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमें क्या किया है, हमने एक लूप चलाई है वाइल एन इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये लूप जब तक चलेगी जब तक एन की वैल्यू 0 से बड़ी है। उसके बाद जितना भी काम है वो ये 2 लाइन कर रही हैं। कैसे कर रही हैं इंटरनली देखते हैं। सबसे पहले हमने बाइनरी इज इक्वल टू की है ये इतना कोड, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, बाइनरी इज इक्वल टू एन मॉडुलस 2। मॉडुलस 2 क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। और जब भी हम मॉडुलस 2 करते हैं किसी भी इवन नंबर के साथ तो वो हमें 0 रिटर्न करता है, किसी भी ऑड नंबर के साथ वो हमें 1 रिटर्न करता है। तो इस केस में एन क्या है, एन है 7, एन मॉडुलस 2 करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था एन मॉडुलस 2 करने पे ये एक ऑड नंबर है तो ये हमें क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बंद कर लेते हैं। एंड बाइनरी के अंदर क्या था, बाइनरी के अंदर था हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग, तो प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये दोनों जब प्लस होंगे तो बाइनरी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, बाइनरी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये 1, इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लाइन समझते हैं। ये हो गया इतना। उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर वाली लाइन समझ लेते हैं। यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मैथ डॉट फ्लोर। अब मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ना ये राउंड ऑफ कर देता है
लोअर वैल्यू में। जैसे मैं आपको बताऊं, इस केस में क्या होगा, n/2 जब आप करेंगे तो क्या होगा, n7 है, डिवाइड 2 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3.5। तो ये 3.5 जो वैल्यू आई है, तो मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, जो पीछे का 0.5 है इसको हटा देगा एंड सिर्फ 3 रिटर्न करेगा। तो n के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। ठीक है, अब ये लूप फिर से चलेगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक होगी n इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि अभी भी n की वैल्यू 3 है। तो ये वाली लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी, बाइनरी वाली, एंड यहाँ पर अब क्या होगा, बाइनरी इज इक्वल टू, एंड अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 है तो 3 मॉडुलस 2 एंड प्लस बाइनरी। ठीक है, अब 3 मॉडुलस 2 को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था 3 एक ऑड नंबर है तो उसको मॉडुलस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। एंड बाइनरी के अंदर हमें पहले से पता है कि स्ट्रिंग के अंदर 1 था। तो अब इस केस में जब आप 1 प्लस स्ट्रिंग के अंदर जो 1 है उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये जो 1 है नंबर वाला, ये इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, तो ये 1 इस तरह से आ जाएगा एंड इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब बाइनरी के अंदर आ चुका है 1 1, इसको अब हम कमेंट कर देते हैं। अब फिर से आते हैं मैथ डॉट फ्लोर वाली लाइन पे, एंड यहाँ पे n इज इक्वल टू, अब इस केस में n 3 था तो 3 डिवाइड 2, वैल्यू क्या आएगी, 1.5। अब मैंने आपको बताया था 1.5 को मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, 0.5 हटा देगा, तो इसको हटा देते हैं। अब n इज इक्वल टू हो गया 1। अब लूप चेक करेगी क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि n अभी 1 है और वो ग्रेटर देन 0 है। तो फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, एंड बाइनरी इज इक्वल टू, n क्या है, 1 मॉडुलस 2 एंड प्लस बाइनरी। अब इस केस में क्या होगा, बाइनरी की जगह पे आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर है हमारे 1 1 एंड 1 मॉडुलस 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, एंड जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा इस स्ट्रिंग के अंदर, तो इस 1 को यहाँ से हटा देते हैं नंबर वाले को। अब इस केस में बाइनरी के अंदर क्या आ चुका है, 1 1 1। ठीक है, इसको भी कमेंट करते हैं। अब आ जाते हैं मैथ डॉट फ्लोर वाली लाइन पे, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 डिवाइड 2, तो क्या हो जाएगा 0.5। एंड मैंने आपको बताया था कि मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है उसको हटा देता है। तो यहाँ से अगर 0.5 हटेगा तो क्या रह जाएगा, n इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या होगा, लूप के अंदर फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या n ग्रेटर देन 0 है, और इस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि n जो है वो 0 के इक्वल है ना कि ग्रेटर। तो अब इसका कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपली रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन में बाइनरी को। तो बाइनरी की जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 1 1 1। तो इस केस में जो रिटर्न वैल्यू जाएगी वो जाएगी 1 1 1। एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस रिटर्न वैल्यू को इस बाइनरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ये हमने कैपिटल में बाइनरी लिया है एंड इसी को हम कंसोल लॉग कर रहे हैं बाइनरी। तो ये सिंपल था, एंड इसी लॉजिक को आप ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंटैक्स आप देख लेना जिस भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक ऑलमोस्ट सेम रहेगा, यही लॉजिक रहता है, ऑलमोस्ट सेम। अब कुछ एज केसेस की बात कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी की थी। इस वाले कोड में यहाँ पर हमने काफ़ी सारे एज केसेस डिस्कस किए थे, तो मैं ये लिख ही लेता हूँ एंड मैं ये दोबारा आपको नहीं बताऊँगा, आप पहले वाली वीडियो देख लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे हो क्या रहा है आप देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को नंबर पास करता हूँ तो मुझे ये बाइनरी दे रहा है। अगर मैं इसको 0 पास करके देखूँ तो क्या देगा, मैं 0 पास करता हूँ एंड रन करता हूँ, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये कर क्या रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। हो क्या रहा है कि जब मैं इसको 0 पास कर रहा हूँ तो यहाँ लूप में कंडीशन चेक हो रही है, क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, एंड इस केस में क्या होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड सिंपली ये फंक्शन रिटर्न कर जाएगा बाइनरी। और बाइनरी में क्या था इस टाइम, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें कुछ शो नहीं हो रहा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग पास करके देखते हैं। तो मैं स्ट्रिंग के अंदर 10 पास करता हूँ एंड अब इसको रन करते हैं, एंड आप देख सकते हैं मुझे जो आउटपुट मिला वो मिला है 1 0 1 0। ठीक है, एंड अगर मैं इसको 7 पास करके देखूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 1 1 1, यानी मुझे आउटपुट ठीक मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग पास करने पर मेरा फंक्शन मुझे रिटर्न करके दे या तो एरर
एरर ही चाहिए हमें, और कुछ चाहिए भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ भी नंबर के अलावा पास करूँ तो मेरा फंक्शन मुझे एरर रिटर्न करे, ना कि उसको कन्वर्ट करे बाइनरी में। तो उसके लिए कुछ एज केसेस आप लिख सकते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे मैं अगर माइनस वैल्यू पास करूँ, -7 नेगेटिव नंबर पास करके देखते हैं ये हमें क्या देगा। इसने कुछ नहीं दिया। ठीक है, एंड उसके बाद हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देते हैं 15.5। अब इसको रन करते हैं तो इसने मुझे कुछ फ्लोटिंग वैल्यू दे दी। अगर मैं इसको एक काम करूं 10.5 भी कर दूं, या फिर 7.5 करते हैं, 7.5, और ये शायद देगा हमें 111.5। हाँ, तो ये मुझे नहीं चाहिए, अजीब सा मतलब आंसर दे रहा है, हमें नहीं चाहिए। और एक और देखते हैं, ABC। ABC स्ट्रिंग के अंदर नंबर नहीं, ABC भी तो पास कर सकता है कोई, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं मिला। ठीक है, एक और देखते हैं, अगर मैं नल पास करूं तो क्या होगा। नहीं मिला कुछ भी। अगर अनडिफाइंड पास करें तो तब भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को क्या करना है, हमें हैंडल करना है। मतलब हमें ना एरर देना है अगर इनमें से कुछ भी कोई पास करता है। इस जीरो को भी हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले जो हमने बताया था ये वाला P1 डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि पहला प्रोग्राम हमने लिखा था, तो इसमें जीरो ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा था। आप अगर चाहें तो जीरो को खुद से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हैंडल हो रहा था, लेकिन हमने खुद से भी हैंडल किया था जीरो, कि अगर कोई जीरो देता है तो हम सिंपली जीरो रिटर्न कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप हैंडल नहीं भी करते तब भी काम हो जाता। लेकिन इस कस्टम लॉजिक में आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो को भी हैंडल करना होगा। तो हम ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे कैसे। मैं क्या करूँगा, ये सारा कोड जितना भी है, अगर आपको जानना है कि ये कोड कैसे काम कर रहा है तो आपको पिछली वीडियो देखनी होगी, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया, एक एक लाइन के बारे में मैंने बताया कैसे काम कर रही है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस कोड को अभी मैं यहाँ सिर्फ कॉपी करूँगा। यहाँ पे देखिए हमने एन को हैंडल किया है, एंड उसके बाद हमने क्या हैंडल किया है, स्ट्रिंग को भी हैंडल किया है, और इनवैलिड नंबर, और क्या हैंडल किया है हमने, नेगेटिव नंबर। अगर वो इंटीजर है तो हमें कन्वर्ट करना है, वरना नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से, इस एप को कॉपी करते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं, इसको भी, इसको भी। हाँ, ये 4 केसेस हैं। पांचवा भी ये था, इफ नम नम इज ट्रिपल इक्वल टू 0, तो हम रिटर्न कर रहे हैं 0। तो ये सारे केस हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं एक बार, और देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप से पहले, क्योंकि वाइल लूप के अंदर क्या करेगा, ये कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमें क्या करना है, अगर कुछ भी ऐसा इनवैलिड नंबर आ रहा है या कुछ भी ऐसा जिसमें हमें रिटर्न करना है, हमें एरर देना है, तो हम वाइल लूप तक जाएंगे ही नहीं। तो ये कोड इससे पहले हम पेस्ट करेंगे एंड सेव करते हैं। अब एक बार चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम 0 देते हैं, क्योंकि 0 में हमें कुछ नहीं मिला था। 0 पास करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो अब 0 की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 0, तो 0 का बाइनरी 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर 10 पास करते हैं। अब क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, जब हम स्ट्रिंग के अंदर 10 पास कर रहे थे तो ये कन्वर्ट कर रहा था, अभी नहीं करेगा। देखते हैं, देखिए इसने मुझे एरर दिया है। एरर क्या है, स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब अगर मैं इसमें ABC भी देने की कोशिश करूंगा ना, तब भी यही एरर देगा। ये देखिए, स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं। 0 हो गया, स्ट्रिंग हो गई, नेगेटिव नंबर। मैं -10 देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। इसने मुझे फिर से एरर दिया। एरर क्या है, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव नंबर नहीं लेगा। अब क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग पॉइंट वाला भी देख लेते हैं। तो 15.5 लिखा है, 15.5 ही ले लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब इसने मुझे फिर से एरर दिया। एरर क्या है, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। ठीक है, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और ये इंटीजर्स ही लेता है सिर्फ। अब एक और काम करते हैं, स्ट्रिंग ABC हमने देख ही लिया, नल और अनडिफाइंड देख लेते हैं। तो मैं नल देता हूँ, रन करता हूँ, एंड यहाँ पर देखिए नल इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब एरर मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने सब में अलाउड नॉट अलाउड लिख दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। एंड उसके बाद अब अनडिफाइंड देखते हैं। अनडिफाइंड, सेव करते हैं, रन करते हैं। अनडिफाइंड इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो
मेरे ख्याल से सारे एज केसेस अपने इसमें देख लिए। अगर कोई रह भी गया है ना, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे हैंडल करना है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें हम एक और नया प्रोग्राम लिखेंगे एंड कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय।